आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। हम अपने खान पान में जो भी चीज़ें शामिल करते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पे दिखाई पड़ता है। अगर हम हेल्दी चीज़ें चुनते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं तो हमारे शरीर पे इसका सही और अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम वही जंक फूड, फास्ट फूड और हैवी फूड लेना शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर पे बहुत सारे हानिकारक असर देखने को मिलते हैं। हमारे शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित होते हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। खास तौर से वो ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, जैसे कि हमारा लीवर और हमारी किडनी। ये दोनों ही हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम काफ़ी ज़्यादा जंक फूड और फैटी फूड लेते हैं तो हमारे लीवर में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसे हम फैटी लीवर के नाम से जानते हैं। फैटी लीवर के मेनली 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है सिंपल फैटी लीवर। हल्का फुल्का फैट का इकट्ठा होना आम बात होती है। लीवर में बहुत सारी चीज़ों का स्टोर किया जाता है। स्टोरेज होता है हमारा लीवर, जैसे लोहा, तांबा और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके हमारा लीवर स्टोर करता है और कुछ मात्रा में फैट सेल्स को भी स्टोर करने का काम करता है। लेकिन जैसे ही हमारे लीवर में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा होने लग जाता है तो ये बन जाता है लीवर हमारा फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारा फैट इकट्ठा हो जाना। वैसे सामान्यतः अगर हम सिंपल फैटी लीवर के स्टेज में हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता और ना ही इसके कोई हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन तब तक जब तक ये अपने अगले स्टेज में नहीं पहुंच जाता। इसका दूसरा स्टेज होता है, उसे हम बोलते हैं स्टेटोहिपैटिस। स्टेटोहिपैटिस में क्या होता है कि हमारा लीवर तो पहले से ही उसमें फैट इकट्ठा हो चुका है, अब उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है तो हमारे लीवर का आकार बढ़ जाता है। फैट इकट्ठा होता है और हमारे लीवर का आकार भी बढ़ जाता है और उसमें हल्का फुल्का लक्षण हमें देखने को मिल सकता है। वैसे लीवर की जो बीमारियां होती हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक लक्षण हमें देखने को नहीं मिलते, कुछ खास लक्षण हमें देखने को नहीं मिलते। लीवर आपका अंदर ही अंदर खराब हो रहा होता है और कोई भी लक्षण या कोई भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाली दिक्कत आपको नहीं दिखाई देती है। इस दूसरे स्टेज में भी लीवर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। हमें हल्के फुल्के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, पेट के ऊपरी हिस्से में दाएं तरफ जहाँ पे हमारा लीवर उपस्थित होता है वहाँ पे दर्द होना, अनइजीनेस महसूस होना या फिर आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो ये हल्का फुल्का कुछ लक्षण दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, दवाएं नहीं लेते, ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये पहुँच जाता है तीसरे स्टेज में। हमारा लीवर जो फैटी लीवर होता है वो अपने तीसरे स्टेज में चला जाता है, जिसे हम फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं। और इसमें हमारे लीवर में फैट इकट्ठा है, लीवर की साइज भी बड़ी हो चुकी है। अब तीसरा क्या होता है कि इस पे स्कार्स पड़ने लग जाते हैं, छोटे छोटे निशान, धब्बे पड़ने लग जाते हैं और जहाँ पे ये धब्बे पड़ते हैं वहाँ की सेल्स काम करना बंद कर देती हैं। हालांकि ये रिवर्सिबल होता है अगर हम अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं। अगर आप एल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, एल्कोहल ज़्यादा यूज करते हैं तो उसे अगर आप बंद कर देते हैं तो ये फिर से हमारे लीवर जैसे पहले था वैसा हो सकता है, अगर आप दवाएँ लेते हैं और खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो। इस तीसरे स्टेज में भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लक्षण हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन कभी कभार इससे हमें पीलिया हो सकता है, फीवर हो सकता है और साथ साथ हमारे पेट में दर्द हो सकता है और कभी कभार इससे हमें डायबिटीज़ की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर इस तीसरे स्टेज में भी हमें लीवर की इस समस्या का पता नहीं चलता, हम अपने खान पान पे सुधार नहीं करते हैं तो ये पहुंच जाता है चौथे स्टेज में, जिसे हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस बहुत ही ख़राब कंडीशन होती है। इसमें जो तीसरे स्टेज में जो स्कार्स छोटे छोटे होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। हमारे लीवर का कलर जो होता है वो डार्क मरून कलर का हो सकता है या फिर चॉकलेट कलर का होता है और ये देखने में हमें काफ़ी कोमल और सॉफ्ट दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये थोड़ा हार्ड होता है। और जब लीवर सिरोसिस हो जाता है तो ये पत्थर की तरह दिखाई देना शुरू हो जाता है, ये काफ़ी हार्ड सा हमें दिखाई देने लग जाता है। और ये चौथी स्टेज इरिवर्सिबल होती है, मतलब हमारा लीवर अब पहले जैसा नहीं हो सकता। जहाँ पे स्कार्स पड़ चुके हैं वो पड़े ही रहे। हालांकि इस स्टेज में भी हमारा लीवर अपना काम धीरे धीरे कर रहा होता है, लेकिन इस पे हमारे लीवर के कार्य क्षमता पे असर पड़ता है। जो इसकी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। आपको बता दें कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन से पतली पतली डक्ट ब्लड वेसल्स निकलती हैं जो कि हमारे लीवर में जाने वाली एक वेन से मिलती हैं जिसका नाम होता है हिपैटिक पोर्टल वेन्स। ये सारी आके हिपैटिक पोर्टल वेन से मिलती हैं और यहाँ से ब्लड जाता है हमारे लीवर में और यहाँ पे हमारे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। लेकिन जब हमारे लीवर पे बड़े बड़े स्कार्स पड़ जाते हैं तो ये ब्लड फ्लो को अवरुद्ध करता है
और जहाँ की सेल्स क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, स्कार पड़ चुके हैं, वहाँ की सेल्स कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। जैसा कि आप जानते हैं हमारा लीवर बहुत सारा काम करता है, पित्त का निर्माण करता है जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, बहुत सारी प्रोटीन्स का निर्माण करता है, एंजाइम्स का निर्माण करता है, कुछ चीज़ों के स्टोरेज का काम करता है, लोहा, तांबा, ग्लूकोज, फैट, इन सब चीज़ों के स्टोरेज का काम करता है। लेकिन लीवर का कार्य क्षमता घट जाता है। जब ये कार्य क्षमता घटते घटते बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हमें लीवर फेल्योर भी देखने को मिल सकता है, हमारा लीवर फेल भी हो सकता है। या तो बहुत कम, इसकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हमें लीवर ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा लीवर लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा लीवर इस स्टेज में स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है और हम अपनी गलतियों पर सुधार नहीं करते हैं तो हमें लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ जाता है। लीवर सिरोसिस के स्टेज में भी अगर हमें आइडिया नहीं होता कि हमारा लीवर खराब हो चुका है, हमें कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और वैसे ही हम अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते, जंक फूड, ऑयली फूड, हैवी फूड खाते रहते हैं, तो लीवर कैंसर का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। लीवर सिरोसिस के बाद हाई रिस्क हो जाता है लीवर कैंसर का, और जब कैंसर हो जाता है तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये था फैटी लीवर के 4 स्टेजेस। अब हम बात करते हैं कि फैटी लीवर कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक एल्कोहल जब हम ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे लीवर में जो फैट इकट्ठा होता है हम उसे एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। इसका मेन रीजन अभी तक ज्ञात नहीं है, हालांकि बहुत सारे रिसर्च इस पे किए गए हैं, लेकिन इसका मेन रीजन क्या है इसका पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। कुछ केसेस में इसे जेनेटिक से रिलेटेड भी माना जाता है। एक फैटी लिवर गर्भावस्था के समय में महिलाओं में विकसित होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट फैटी लिवर इन प्रेगनेंसी। ये बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर बीमारी होती है, बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। रिसर्च के अनुसार 10 लाख महिलाओं में से ये समस्या हमें केवल 5 महिलाओं में देखने को मिल सकती है। ये काफ़ी रेयर होती है, लेकिन काफ़ी घातक भी होती है। अगर टाइम से इसका पता लगा के इसका निवारण नहीं किया जाता है तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो जाती है। जिस भी औरत को इस टाइप की बीमारी होती है, मतलब एक्यूट फैटी लिवर इन प्रेगनेंसी, अगर उनको होता है तो बच्चे को प्री बर्थ कराया जाता है। टाइम से पहले ही बच्चे को जन्म दिया जाता है और उसके बाद बच्चे और माँ को दोनों को बचाया जा सकता है। और ये ऐसी बीमारी होती है कि कोई पहले से ही इसका अंदाजा नहीं लगा सकता और ना ही इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। कुछ डॉक्टर्स या कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि ये जेनेटिकल भी हो सकता है। कि इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, फैटी लिवर का निवारण कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता लगाना होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर पेट में दर्द, राइट साइड में पेट में दर्द होता है, पीलिया जैसी समस्या आपको देखने को मिल रही है, अनइजीनेस, इरिटेशन महसूस होता है आपको पेट के राइट साइड, ऊपरी साइड में, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और अगर आपको पता चलता है तो डॉक्टर अच्छे से आपको एडवाइस देंगे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कौन कौन सी दवाई लेने हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर आपको फैटी लिवर जैसी समस्या है तो आप किन किन चीज़ों को खा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खान पान में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिसमें लो फैट और हाई फाइबर की मात्रा हो, और साथ ही साथ हरी सब्जियों को ऐड करें। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। पालक वगैरह का जूस ले सकते हैं और अपने खाने में सलाद ज़रूर यूज करें, जैसे मूली, गाजर, खीरा वगैरह आप अपने खाने में सलाद ज़रूर यूज करें। और फ्रूट भी ज़रूर खाएं, क्योंकि फ्रूट भी फाइबर का एक अच्छा सोर्स हो सकता है। दूसरा, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो आपको अपना वज़न कम करने की ज़रूरत होती है, जिसमें आप कम कैलोरीज वाले फूड ले सकते हैं। अगर आप मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो आप शुगर फ्री चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, उनको ले सकते हैं। और अपनी कैलोरीज में आप थोड़ा थोड़ा अपनी कैलोरीज को कम करते जाएं और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से हमारी शरीर फिट और हेल्दी रहेगी और इस टाइप की समस्या हमें कम देखने को मिलती है। जब ज़्यादा कैलोरीज हमारे शरीर में कहीं इकट्ठा नहीं होती हैं, ज़्यादा फैट, ज़्यादा ग्लूकोज इकट्ठा नहीं होता है, तो हमें बहुत कम समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज करें डेली और अपने खाने पीने में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिसमें हाई फाइबर और लो फैट की मात्रा हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।